नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं। लगातार वो 2027 मिशन को याद दिलाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आगे बढ़ रही हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार वो डिसीजंस ले रही हैं। जो लोग पार्टी से निकाले गए थे उनको पार्टी में एक एक करके वापस लिया जा रहा है। ना सिर्फ वापस लिया जा रहा है बल्कि ये भी कहा गया है कि जो पुराने नेता हैं बसपा के, जो किसी न किसी वजह से बसपा छोड़ करके या तो समाजवादी पार्टी में चले गए या फिर भाजपा में चले गए, उनको भी घर वापसी कराई जाए, मतलब उनको भी वापस बसपा में लाया जाए। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके हिसाब से मैं आपको इसका एनालिसिस करके बताऊंगी। इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती की अब लगातार कोशिश है कि जो लोग बसपा के पुराने सिपाही हैं उनको एक बार फिर से बसपा में जोड़ा जाए, जिससे कि 2027 का मिशन फतह करने में आसानी हो। तो बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने नेताओं की घर वापसी की तैयारी कर रही हैं। हालिया बैठकों में उन्होंने 2 तरीके के निर्देश दिए हैं। पहला, क्षेत्र में मजबूत पकड़ वाले नेताओं को बसपा से जोड़ें, ये काम कोऑर्डिनेटर्स करेंगे। दूसरा, घट रहे वोट बैंक को थामने के लिए पुराने नेताओं को बसपा से जोड़ें। राजनीतिक गलियारों में बसपा कांग्रेस गठबंधन की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल के कई पूर्व सांसद और विधायक बसपा के संपर्क में हैं। ये वो नेता हैं जिन्हें अपना टिकट कटने या कैंडिडेट नहीं बनाए जाने का अंदेशा है। इनमें ज्यादातर पूर्व सांसद विधायक हैं। सूत्रों के अनुसार ये नेता 2 से 3 महीने में बसपा में शामिल हो सकते हैं। 20 मई को कांग्रेस के 2 बड़े दलित नेता लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती के घर पहुंचे थे। ये वही वाला किस्सा है जो राजाराम गौतम और तनुज पुनिया वाला। हालांकि इस पूरे मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इन दोनों की मुलाकात वहां पर नहीं हो पाई। दरअसल बसपा और कांग्रेस दोनों अभी तक गठबंधन को लेकर के कोई औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन ना भी हो तब भी मायावती छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो गठबंधन की अटकलें हैं अब वो तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। गठबंधन चाहे कांग्रेस से हो या फिर दूसरे क्षेत्रीय दलों से, लेकिन बसपा गठबंधन में जाने का मन बना रही है। हालांकि औपचारिक रूप से कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। बसपा की सक्रियता से सपा और भाजपा दोनों सतर्क हो गए हैं। अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन बसपा की वापसी से दलित और मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है। भाजपा अपनी ओबीसी और हिंदुत्व की राजनीति पर भरोसा कर रही है, लेकिन मायावती की ब्राह्मण आउटरीच बढ़ती है तो कुछ सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं बसपा के मजबूत होने का सबसे ज्यादा खतरा समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि बसपा की कोशिश भी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर करने की होगी। पिछले 2 चुनावों में 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा में मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। वोटों के बंटवारे से सबसे ज्यादा फायदे में भाजपा रह सकती है। 2007 में बीएसपी ने दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और पिछड़ों के सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती अब उसी फॉर्मूले को 2027 में दोहराने की कोशिश कर रही हैं। हाल में उन्होंने अपनी बैठकों में अपने भरोसेमंद नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगे, उमाशंकर सिंह क्षत्रिय समाज में सक्रिय रहेंगे, विश्वनाथ पाल को अति पिछड़ों को बसपा से जोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी कोऑर्डिनेटर्स 3 महीने में मुस्लिम भाईचारा समितियां बना लेने को कहा गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का मानना है कि भाजपा और सपा सरकारों में उपेक्षित वर्ग अब बसपा की ओर रुख कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो 7 साल पहले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी पर निष्कासित जाटव चेहरा
जयप्रकाश सिंह को पार्टी में वापस ले लिया गया है। लेकिन इस पर मुझे अभी थोड़ा डाउट है, ये वापस लिया गया है कि नहीं लिया है, इसको मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बसपा का जो पूरी तरीके से फोकस है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से जो नुकसान बसपा को हुआ है, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक खिसकने से हुआ हो, दलित वोट बैंक खिसकने से हुआ हो, ब्राह्मण वोट बैंक खिसकने से हुआ हो, जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो उसकी हर सूरत में भरपाई करना चाहती है। अब ऐसे में जो लोग छोड़ के गए हैं, उनमें चाहे लालजी वर्मा हो, रामाचल राजभर हो, ये कभी बसपा के सबसे मजबूत स्तंभ और बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी रणनीतिकार माने जाते थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्हें पार्टी से निकाला गया था। इसके बाद दोनों समाजवादी पार्टी में चले गए और फिर सपा के टिकट से विधायक बने। आजमगढ़ के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली ने भी बसपा का दामन छोड़कर सपा का हाथ थाम लिया। उन्हें बाद में सपा ने विधान परिषद MLC भेजा। इमरान मसूद हालांकि कई पार्टियां बदलते रहे, लेकिन कुछ समय के लिए बसपा में आए थे, फिर निष्कासन के बाद कांग्रेस में चले गए। नेताओं ने बसपा को छोड़ने की वजह बताई, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो है नेतृत्व से संवाद की कमी है, मतलब बसपा सुप्रीमो मायावती से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है सीधा। दूसरी वजह बताई कि टिकट कटना और उसमें फेरबदल होना, ये भी एक बड़ा रीजन है कि लोग बसपा को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में गए। खैर, कारण कोई भी हो, लेकिन जिस तरीके से कुछ समाज की बेहद उपेक्षा और अवहेलना हो रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार उसके लिए बोल भी रही है। आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में वो ब्राह्मण समाज के लिए बहुत मुखर होकर के बोली हैं, साथ ही साथ OBC के लिए भी, और आपके जो ये हैं क्या कहते हैं आपके अल्पसंख्यक समाज है, उनके लिए भी लगातार मुखर होकर के बोलती रही है। तो ये पूरी जो एक रणनीति है, एक पूरा जो कहना चाहिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये मिशन 2027 को सक्सेसफुल बनाने के लिए हो रहा है कि एक सोशल इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल वो एक बार फिर से कायम कर सके बसपा, जैसे कि उसने 2007 में की थी। सर्व समाज को साथ लेकर के चलने की बात बसपा ने हमेशा की है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने हमेशा की है, और वो उसी अपने जो एक कहना चाहिए कि पॉलिसी है, उसी को लेकर के आगे चलना चाहती है। इसीलिए लोगों को अब जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। और जो उपेक्षित समाज है, वास्तव में अभी अगर हम बात करें हालिया घटनाओं की, तो त्यागी समाज पर, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश हापुड़ और मेरठ के बीच में बड़ी संख्या में त्यागी समाज है, वहाँ पर मेरी जानकारी में जो है एक तो कल रात की और एक कुछ दिन पहले की त्यागी समाज के नौजवान 2 लड़कों की हत्या कर दी गई। और बेहद रोष है एक तरीके से देखा जाए तो वर्तमान सरकार को लेकर के, उसकी नीतियों को लेकर के। दोहरी नीतियों पे तो चल रही है ये सरकार, ये तो आप लोगों को पता है। किसी के लिए अलग कानून है, किसी के लिए अलग कानून है, एक समान कानून ही नहीं है किसी के लिए। जो कार्रवाई एक पर होती है दूसरे के साथ नहीं होती है। तो ये तो खैर अलग ही विषय हो गया, इस पर फिर कभी तफसील से बात करेंगे। लेकिन हमारा जो अभी उद्देश्य है वो ये कि जो पुराने लोग हैं, पुराने चेहरे हैं, पुराने कद्दावर नेता हैं, उनकी वापसी हो सकती है बसपा में। आपको एक बार फिर से वो बसपा के अंदर सक्रिय रूप से देखने को मिल सकते हैं। तो एक सुखद खबर ये सामने आई, तो मुझे लगा कि इस पर आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।